जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम जो टॉपिक्स था वो डिस्कस कर रहे थे। कल हमने 4 जो टेक्निक्स थी वो डिस्कस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मेमोरी टेक्निक्स जो है हम डिस्कस कर रहे थे फॉर बेटर स्टडी सेशन के लिए। तो इसमें हमने जो टेक्निक्स जो थी वो जो डिस्कस की थी वो थी ऑर्गेनाइज योर स्पेस, इसको हमने देखा था। देन विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन, इसमें मेथड ऑफ लूसी हमने डिस्कस किया। फिर एक्रोनिम और जो है निमोनिक्स, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं निमोनिक्स, उसको हमने देखा। फिर यूज इमेज नेम टेक्निक्स हमने देखी कि किस तरह आप नेम के साथ एसोसिएट इमेज जो होती है वो उसके थ्रू आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो आज हम जो है फर्दर जो टेक्निक्स है फॉर द बेटर स्टडी सेशन के लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी रिगार्डिंग योर स्टडी, उसमें आ जाता है यूज द चेनिंग, यूज द चेनिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज द चेनिंग टेक्निक। चेन से आप बखूबी वाकिफ होंगे। किसी एक जिस तरह मतलब मोटरसाइकिल का चेन होता है उसमें क्या होता है, वो लिंक किया गया होता है, ठीक है। इस तरह साइकिल का चेन होता है या कोई और चेन होता है, मतलब कोई प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, चीजों को लिंक किया गया होता है तो उससे एक तरह का चेन क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं यूज द चेनिंग टेक्निक्स फॉर द बेटर स्टडी सेशन। Create a story or a sentence around a bit of information so that it can be more easily recalled. अब यहाँ पे जो बात की गई है कि आपने क्या करना है कि एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है, या इस तरह के सेंटेंसेस आपने क्रिएट करने हैं जिससे क्या हो कि जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली रिकॉल की जा सके। अब देखिए ना, कोई भी जो एक कंसेप्ट होता है, अब क्या होता है कि एक स्टोरी क्रिएट कर ली जाती है, ठीक है। जब स्टोरी क्रिएट की जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक चीज को लिंक किया जाता है उस चीज के साथ, जो कि मैथमेटिक के फार्मूले हो गए, ठीक है। लेट्स सपोज दैट उसमें एक स्टोरी क्रिएट कर ली जाती है, टीचर आपको एक स्टोरी बता देता है, फिर उस स्टोरी में से कुछ सर्टेन सेंटेंस होते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं, वो क्या किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि ये स्टोरी में ये जो पार्ट है या ये जो वर्ड है ये जो करेक्टर है वो इस पर्टिकुलर फार्मूले से लिंक करता है। तो वो क्या होता है कि आपको इजीली वो रिकॉल करना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप फार्मूले को वैसे ही मेमोराइज करने की कोशिश करें। रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स बाय टेलिंग अ टेल अबाउट देम गोइंग ऑन अ पिकनिक। द स्टोरी कैन बी इजीली एंड फन which will make it easier to remember. अब यही चीज बात की गई है कि एक तरह की जिस तरह कह लें कि पार्ट ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग एक पोइम बनाई गई है, ठीक है। उसमें भी आपको ये चीज दिखाई गई है कि एक तरह से वर्सेस जो है, राइम जो है, उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। आप गूगल जब करेंगे बेटा, उसमें ये कीजिएगा कि पार्ट स्पीच जो राइम है या पोएम है उसको करिएगा, तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी कि उसमें क्या क्या चीजें और किस तरह से एक तरह की बनाई गई है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है कि ये स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं या आप सेंटेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी जो होती है उसको क्रिएट करते हैं और जो आपका पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है उससे आप उसको एसोसिएट कर लेते हैं। अब वो क्या होता है कि आपको वो कंसेप्ट या कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, जब सेंटेंस को आप याद कर लेते हैं या स्टोरी को याद कर लेते हैं तो वो इजीली क्या होता है कि आपको वो चीज याद हो जाती है कि उस कंसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है या फार्मूला किस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, लर्न बाय डूइंग। अच्छा, एक तो ये टेक्निक आ जाती है कि कोई भी जो काम है, ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट टेक्निक है कि जो आप कोई चीज सीखते हैं करने से, मतलब आप प्रैक्टिकली वो चीज करते हैं फिर आप वो सीख जाते हैं, ठीक है। ये लर्न बाय डूइंग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, लर्न इंफॉर्मेशन बाय एक्टिंग इट आउट यूजिंग हैंड gesture and other movements can help you better remember information with muscles memory. If you can't move around when studying, use your imagination to picture it in your mind. अब यहाँ पे उसने यही बात की है कि जो आप चीज पढ़ते हैं उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, या फिर उसने ये चीज भी की है
कि आप जो चीज मतलब रीड कर रहे हैं, कोई फार्मूला या कोई एक्सपेरिमेंट है, जब आप उसको रीड कर रहे हैं तो उसी तरह इसको साथ में करते जाएं तो आप उसको बेटर लर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया काइंड ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए। इसी तरह क्या है कि आप बेसिकली जो आपका स्टोरी होती है, ठीक है, कोई किरदार होता है या कोई नॉवल होता है, उसमें भी आप इस तरह चीजों को रिलेट करके क्या है वो लर्न कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी क्या होती है, स्टोरी होती है, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपको, चूंकि स्टोरी नॉवल में बता दी जाती है या ड्रामा होता है, ठीक है, वो बता दिया जाता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप होता है, वो सीख जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग आ जाती है रिगार्डिंग द मैथ या इस तरह की चीजें, तो उसमें सम ऑफ द टाइम सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप इस तरह इंप्लीमेंट करके क्या है उस चीज को लर्न कर सकते हैं। अब देखें, इफ यू कांट मूव अराउंड व्हेन स्टडीइंग, यूज योर इमेजिनेशन टू पिक्चर इन योर माइंड। अब देखें वो कहते हैं कि समटाइम्स ये होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ अ थिंग बाय मूविंग ना। अब क्या करते हैं, आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू क्या करते हैं कि उसको इमेजिन करते हैं और उसको क्या करते हैं बाय डूइंग में ले आते हैं। ठीक है, कोई भी जो कंसेप्ट होता है, लेट्स सपोज दैट कोई स्टोरी भी है या कुछ भी है, तो आप इमेजिनेशन के थ्रू क्या करते हैं उसको लिंक करते हैं। अच्छा, स्टडी इन डिफरेंट लोकेशंस। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और वाकई इसका असर होता है कि अगर ह्यूमन बीइंग है कि उसमें उसके नेचर ये है कि एक चीज को वो बार बार करता रहे, तो उससे क्या होता है वो फेड अप हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। इसी तरह ही जब आप क्या करते हैं कि एक जगह स्टडी, एक ही लोकेशन हो आपकी और उसको बार बार आप रीड करते हैं, ठीक है, उसी जगह पे, तो वो क्या होता है कि वो आपको चीज रिमेम्बर नहीं होती। तो क्या करते हैं कि जब आप लोकेशन चेंज करते हैं, ऑब्वियसली न्यू इन्वायरमेंट आ जाता है, तो आप उसमें क्या करते हैं बेटर लर्न कर पाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, योर मेमोरी कैन बी ट्रिगर्ड बाय डिफरेंट क्यूज इन योर इन्वायरमेंट। इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल रिमेम्बरिंग द material you are studying, try moving to a new spot to help the information stand out in your mind. अब यही बात उसने की कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो आपको ट्रिगर करता है, मतलब आपको हेल्प आउट करता है क्लू क्रिएट करने के लिए, जिसमें आपकी स्टडी के रिगार्डिंग चीजें होती हैं और आपको रिमेंबर रखने में आपको हेल्प आउट करती हैं आपका मटेरियल जो है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे ये कहा कि सम ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू फेस काइंड ऑफ अ ट्रबल टू रिमेंबर द थिंग while you are going a study। आप स्टडी कर रहे हैं, आपको चीज याद नहीं हो रही, तो what you need to do, you just need to move on to the new sport। अच्छा, अब न्यू स्पोर्ट से क्या मुराद है, लोकेशन चेंज करे, नई जगह पे जाए। अब ये क्या करेगी, इट विल हेल्प यू टू काइंड ऑफ गिव इंफॉर्मेशन स्टैंड आउट इन योर माइंड। वो क्या करेगा कि एक तरह की जो आपने वो चीज पढ़ी है, जगह चेंज की है, वो चीज आपको ज्यादातर याद रहेगी। being in a one sport and stick at the one point, it's not gonna help you। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिविजिट द मटेरियल। अच्छा, रिविजिट द मटेरियल से बेसिकली मुराद क्या है, उसको रिवाइज करना, गो थ्रू अगेन करना। रिव्यू द मटेरियल यू स्टडीड अ कपल ऑफ डेज आफ्टर योर स्टडी सेशन, मेक अ मेंटल नोट ऑफ एनीथिंग यू हैव फॉरगॉटन एंड रिव्यू दोज एरियाज अगेन। अच्छा, अब ओबियस बात है, आपने एक चीज स्टडी की है, ठीक है, उसको 2-3 दिन स्टडी किया, फिर आप 2 से 4 वीक बाद उसको दोबारा देखने लगे हैं, तो ओबियस बात है उससे पहले आप क्या करेंगे, उस चीज को रिवाइज करेंगे, तो आपके माइंड से वो रिमूव हो जाती है। आप उसको क्या करते हैं, याद नहीं रख पाते, कुछ एलिमेंट आपको भूल जाते हैं। तो उसका सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि आप रिविजिट करते हैं उस मटेरियल को। अच्छा, रिविजिट करने से क्या मुराद है, आप वही पॉइंट देखते हैं जो आपको भूल गए होते हैं। जब आप उसको रिविजिट करते हैं, दोबारा देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, दोबारा इनहेंस हो जाते हैं। अच्छा, फिर कभी आपको मौका मिलता है, आप कहीं बैठते हैं, आप उसके इमेजिन करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं थ्रू इमेजिनेशन, और फिर अगर आपको कोई एक आध पॉइंट भूल जाता है, फिर दोबारा उस बुक को कंसल्ट करें, रिव्यू करें, उस चीज को दोबारा जब आप रिव्यू करते हैं या रिविजिट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एलिमेंट भी क्या है आपको नहीं बोलता। तो 3 से 4 दफा इस तरह करने से क्या होता है कि वो चीज आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। Achha, so now I'm going to conclude it. Remember, it's important to use these memory techniques on a top of other good study habits like a proper time management and organization। अच्छा, इसमें ये चीज भी आपको याद रखने की जरूरत है कि जो these important techniques हैं, memory techniques, इसमें क्या होता है, on the top of other good habits like a proper, इसमें टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत होती है, और वो भी आप ही की मतलब अंडर आती है, किस तरह आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह उसको स्टडी करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं। सो इट विल आल्सो कम अंडर द
these memory जो techniques हैं at to improve your better study session. अच्छा, this will help you make sure you are not simply memorizing the material but working toward a deeper understanding of the subject. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये इसमें ये नहीं है कि आप चीजें आपको याद होंगी, इससे क्या होगा कि आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ना कि हर बंदे के लिए डिफरेंट टेक्निक्स वर्क करती है। ये 8 टेक्निक्स, अब ये मैं नहीं कहता कि आप 8 की 8 इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है, एक ही दफा। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन से पर्सन वेरी करती हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ, हो सकता है कि दूसरे बंदे के लिए वो टेक्निक बेटर काम करे, वो उसके लिए डिफरेंट काम कर सकती है। अब वो उस बंदे पे कि वो कौन सी टेक्निक से किस चीज से बेटर वो समझ कर सकता है, तो वो उसको क्या करता है, चूज करता है। तो यहाँ पे अब बात की गई कि आप एक टेक्निक से पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट से पढ़ते हैं और ऑर्गेनाइज करके चीज को पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है चीज की, ठीक है। अच्छा, बेटर अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है कि आप उसको इस तरह समझ आपको आ जाता है कि आप अगले बंदे को इजीली समझा पाते हैं, आप अपने आप से एग्जांपल उसको दे सकते हैं, तो ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपने एक चीज को पढ़ लिया और आपने याद कर लिया, किसी ने कहा इसका मतलब क्या है तो आपने फर उसकी डेफिनेशन सुना दी, नहीं। जब आप एग्जांपल देने के काबिल हो जाते हैं उस चीज के रिगार्डिंग, तो इट मींस दैट यू हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वेरी थिंग, और वो आपको क्या है कि आपने बेटर वे में इसको लर्न कर लिया है। So that's all about today. So I'm going to share the lecture slide and as well as video with you and a voice recording as well, so you could be able to understand that in a very easy way. So see you inshallah in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.